ईरान ने इसराइल के सबसे बड़े एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बारिश कर दी। बिन गोरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक कई मिसाइल इसराइली एयरपोर्ट के अंदर गिरे, जिससे हवाई अड्डे को बड़ा नुकसान हुआ है। इसराइल का दिफाई निजाम मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। हमले के बाद एयरपोर्ट पर आग लग गई। मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। हमलों से इसराइली एयरपोर्ट पर भगदड़ मच गई। हमलों के बाद सायरन की आवाज़ें गूंजती रही। पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया, ऑपरेशन वादे सादिक 4 की 37वीं लहर जारी है। इसराइल के साथ अरब मुल्कों में अमरीकी अहदाफ को भी निशाना बनाया गया। ईरानी फौज ने 3 घंटे तक मुसलसल मिसाइल हमले किए। पासदारान इनकलाब ने इसराइल और अमरीकी अड्डों पर हमलों की ताज़ा वीडियो भी जारी कर दी। हमलों में खैबर शिकन, कदर और जदीद मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। ईरान ने अपनाए हुर्मस में बारूदी सुरंगें बिछाई तो बड़ा एक्शन होगा। अगर बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं तो फौरी हटा दी जाएं। अमरीकी सदर की ईरान को वार्निंग, सुरंगें ना हटाई गई तो ईरान को ऐसे नताइज भुगतना पड़ेंगे जो पहले कभी नहीं देखे होंगे। ट्रंप की नई धमकी। दूसरी तरफ अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है, अमरीकी अफवाज ने अपनाए हुर्मस के करीब बारूदी सुरंगें बिछाने वाली 16 ईरानी कश्तियां तबाह कर दी। ईरान ट्रंप की फजूल धमकियों से खौफज़दा नहीं है। हमें धमकियां देने वाला कहीं खुद न मारा जाए। ईरान की सिक्योरिटी कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी का अमरीकी सदर को मुंह तोड़ जवाब। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची कहते हैं, पड़ोसी मुल्कों की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो फिर कोई शिकवा ना करे। अगर अमरीका ने हमला किया तो पड़ोसी ममालिक में मौजूद इसकी तमाम तनसीबात और असासे तबाह कर दिए जाएंगे। ईरान गैर कानूनी जहाजियत के खिलाफ अपनी सरजमीन और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएगा। अमेरिकी वज़ीर दिफा का आज ईरान पर शदीद तरीन बमबारी का ऐलान। तारीख के सबसे बड़े जंगी बेड़े रवाना। कहा, दुश्मन की मुकम्मल तबाही तक हमले जारी रहेंगे। ये बुश, ओबामा और बाइडन का नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का दौर है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट का कहना है, ईरान गैर मशरूत हथियार डाल दे तो ऑपरेशन खत्म कर देंगे। सदर ट्रंप अहदाफ के हुसूल के लिए पुरअज़्म है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को इंतहाई कामयाब करार दे दिया। मशरिक़ वस्ता में जंग इंतहाई ख़तरनाक मरहले में दाखिल। ईरान पर अमरीका और इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। तेहरान में रसालत स्क्वायर के करीब हमले में 40 अफराद शहीद। शहर अराक में 5 अफराद जाबहक, मुतादिद जख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 1300 से तजावुज़ कर गई। दूसरी जानिब लबनान में होटल पर मिसाइल हमला। ईरानी मिलिट्री अताशी समेत 4 अफसर शहीद। रूस और चीन का फौरी जंग बंदी और अमरीकी जाहरियत रोकने का अल्टीमेटम। सलामती कौंसिल में अमरीका को तनहा करने की तैयारी। चीन का अमरीका को 2 टोक पैगाम। ईरान की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं होगा। बीजिंग खामोश तमाशाई नहीं रहेगा। रूस और चीन ने अमरीका के खिलाफ मज़ामती करारदाद पेश कर दी। ईरान पर मज़ीद पाबंदियों की कोशिश, वीटो करने का ऐलान। आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाने पर रूस की जानिब से अमरीका को संगीन नताइज की धमकी। ईरान का दुश्मन के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। इसराइल और अमरीका के 30 कारिंदे गिरफ्तार। इबरतनाक अंजाम की वार्निंग। हुकाम के मुताबिक ये नेटवर्क ईरान की दिफाई और एटमी तनसीबात से मुतल्लिक हसास डाटा सेहूनी दुश्मनों तक पहुँचाने में सरगर्म था। इन अफराद में खतरनाक गैर मुल्की जासूस भी शामिल है, जो भेस बदल कर तकरीबी सरगर्मियों की निगरानी कर रहा था। मुलजिमान के कब्जे से जदीद तरीन जासूसी आलात, सैटेलाइट फ़ोन और भारी मिकदार में गोला बारूद बरामद हुआ। रूस और चीन का फौरी जंग बंदी और अमरीकी जाहरियत रोकने का अल्टीमेटम। सलामती कौंसिल में अमरीका को तनहा करने की तैयारी। चीन ने अमरीका को 2 टोक पैगाम दिया कि ईरान की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं होगा। बीजिंग खामोश तमाशाई रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कवैती वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। हालिया इलाक़ाई सूरत हाल और कवैत पर हमलों पर शदीद तशवीश का इज़हार।
सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनाई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, खित्ता इस वक्त शदीद कशीदगी और तनाज़ात का सामना कर रहा है। जल्द खित्ते के अवाम के लिए हालात बेहतर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनाई को खत, कहा मुश्किल वक्त में ईरानी क़यादत और अवाम के साथ खड़े हैं। सुप्रीम लीडर की अहम जिम्मेदारी संभालने पर मुश्तबा खामिनाई को मुबारकबाद दी। ईरान अमरीका जंग से पैदा सूरत हाल के पेश नज़र बलोचिस्तान हुकूमत का किफ़ायत शारी इक़दाम का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़रा 2 माह की तनख्वाह नहीं लेंगे, जबकि अरकानी असम्बली की तनख्वाहों में 25% और ग्रेड 20 से ऊपर अफसरान के 2 दिन की तनख्वाह रज़ाकाराना तौर पर काटी जाएगी। हुकूमत का सरकारी इजलास वीडियो लिंक के जरिए करने, दफातर में हफ्ते में 4 दिन काम, 50% अमले के घर से काम और गैर ज़रूरी सरकारी डिनर पर पाबंदी का भी फैसला किया है। तालीमी इदारे में 23 मार्च तक बाहर की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान जारी जंग के बायस आलमी तेल की कीमतों में शदीद उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। बुध के रोज तेल की कीमतों में एक बार फिर कमी देखने में आई। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आलमी सप्लाई को मुस्तहकम रखने के लिए अपनी तारीख के सबसे बड़े तेल ज़खायर जारी करने पर गौर कर रही है। इस वक्त WTI क्रूड ऑयल 0.04% कम होकर $83 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है, जबकि बरतानवी ऑयल 0.74% कम होकर $87 फी बैरल पर आ गया। मशरिक़ वस्ता जंग के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल 12वें रोज़ भी फ़्लाइट शेड्यूल मुतासर 83 परवाज़ें मनसूख कर दी गई, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ हवाई अड्डों से आज मशरिक़ वस्ता की 72 परवाज़ें ऑपरेट की जाएंगी। कतर की फ़िज़ाई हदूद बंद होने के बावजूद ख़ुसूसी परवाज़ों का सिलसिला जारी है। इंतहा पसंद पॉलिसियों के बायस तालिबान रजीम आलमी तन्हाई का शिकार। अफगानिस्तान के लिए अमरीका का सफरी इंतबाह जारी। भारतीय सरपरस्ती में अफगानिस्तान से पनपती दहशतगर्दी खित्ते और आलमी अमन के लिए संगीन चैलेंज है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अफगानिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ रॉन्गफुल डिटेंशन करार दे दिया। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी मोराना मदार ने सफरी इंतबाह जारी कर दिया। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी के मुताबिक अफगानिस्तान में अमरीकी शहरियों को संगीन खतरात लाहक हैं। अमरीकी शहरी किसी भी सूरत अफगानिस्तान के किसी भी हिस्से का सफर ना करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 2047 पॉइंट्स का इजाफा 1,58,224 पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,56,177 पर बंद हुआ था। फैसलाबाद में मोटरवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 9 मिलियन मालियत के नॉन टैक्स सिगरेट बरामद। मुलजिमान गिरफ्तार। M4 सेक्टर 1 के करीब मशकूक पिकअप को रोककर तलाशी ली गई। गाड़ी से किसान ब्रांड सिगरेट के 70 कार्टन बरामद किए गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का योम शहादत। मुल्क भर में मातम जुलूस, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस की भारी नफरी तैनात। लाहौर में योम अली का मरकजी जुलूस मुबारक हवेली चौक से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर गामजन। कराची में मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होकर हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर पर इख्तिताम होगा। रावलपिंडी, पिशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में भी जुलूस बरामद होंगे। सेफ सिटी कैमरों की मदद से रूट की मॉनिटरिंग जारी। गवादर में पसनी साहिल के करीब डॉल्फिन मछलियों का बड़ा झुंड देखा गया, जो तैरते और उछलते हुए लोगों की तवज्जो का मरकज बना। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने इस खूबसूरत मंजर को महफूज कर लिया। माहिरीन के मुताबिक डॉल्फिन साफ और पुरसकून पानी में रहना पसंद करती हैं। इनकी मौजूदगी समुद्री माहौल के बेहतर होने की अलामत है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच आज खेला जाएगा। सीरीज़ शुरू होने से पहले कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। पाकिस्तानी टीम के कप्तान शाहीन अफरीदी ने बताया कि साहिबजादा फरहान, मां सदाकत और शामिल हुसैन पहले मैच में डेब्यू करेंगे। हस्पानवी फुट क्लब बार्सिलोना को लामीन जमाल ने आखिरी लम्हात में गोल करके शिकस्त से बचा लिया। चैंपियंस लीग के सनसनीखेज मुकाबले में लामीन ने 96 मिनट में
पेनल्टी स्कोर करके मैच बराबर कर दिया। न्यूकासल यूनाइटेड को तारीखी फतह से महरूम कर दिया। और कौन बनेगा कि रात का सुल्तान मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम का चौथा क्वार्टर फाइनल। पेशावर के कारी अहमद अकाशा 25.5 नंबर हासिल करके सेमीफाइनल में पहुंच गए। लकी मरवत के कारी मोहम्मद शाहजेब खान 22 नंबर लेकर शिकस्त खा गए। प्रोग्राम की रात का सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यू न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।